अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सुपर रिएक्शन ऑफ पाकिस्तान। मैं हूं सुहेल अब्बास और मैं हूं अली। कैसे आप लोग? बिल्कुल खैरियत से हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो मंजरेआम पर आई है। यूपी जो उत्तर प्रदेश इंडिया की स्टेट है, लखीमपुर खीरी, उधर एक बहुत ही सैड इंसिडेंट पेश आया है। डिटेल वीडियो हम देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट हमेशा आपसे करते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुँचते रहें। अली भाई, देखते हैं वीडियो। हमारे सिख भाइयों पर कोई मुसीबत आई है, अब देखते हैं डिटेल वीडियो 1 to 3 एंड स्टार्ट। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ पूजा और सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दरअसल लखीमपुर खीरी से ये बड़ी खबर है, जहाँ के तिकुलिया इलाके में जमकर बवाल हुआ है। दरअसल यहाँ किसान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम का जमकर विरोध कर रहे थे, तभी एक कार प्रदर्शनकारी किसानों को रौंदते हुए चली गई, जिसमें कई किसान घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद किसान और भड़क गए और उन्होंने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे किसान, तभी एक कार किसानों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। लखीमपुर खीरी में इस घटना के बाद जमकर बवाल हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों को एक कार ने रौंद दिया, जिसमें कई किसानों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। ज़्यादा आगे नजर पीछे बढ़ो। तो ये तस्वीरें लखीमपुर खीरी से आप देख रहे हैं, जहां पर जमकर बवाल हुआ है। किसान प्रदर्शन कर रहे थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वहां पर दौरा था और उसी को लेकर किसान वहां प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच एक कार वहां प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई और इसमें कई किसानों के घायल होने की खबर है, जिसके बाद किस तरह की तस्वीरें सामने आई है। किसानों का विरोध और बढ़ गया, जमकर बवाल हुआ और उन्होंने एक गाड़ी को आग के हवाले भी कर दिया। वहीं इस मामले में भारतीय किसान यूनियन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रहे किसानों को गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे ने गाड़ी से रौंद दिया, जिसमें 3 किसानों की मौत। और किसान नेता राकेश टिकैत भी यहां पहुंच रहे हैं। बीकेयू ने इस हादसे पर, लखीमपुर खीरी में हुए इस हादसे पर ट्वीट करते हुए कहा है कि इस घटना में 3 किसानों की मौत हुई है। इस बीच राकेश टिकैत भी लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट किया है। कृषि कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों को भाजपा सरकार के गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी से रौंदना घोर अमानवीय और क्रूर कृत्य है। उत्तर प्रदेश दंभी भाजपाइयों का जुल्म अब और नहीं सहेगा, ये ट्वीट किया गया है। यही हाल रहा तो उत्तर प्रदेश में भाजपाई न गाड़ी से चल पाएंगे न उतर पाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से इस घटना पर, लखीमपुर खीरी में हुई इस घटना पर, इस हादसे पर यह ट्वीट किया गया। हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानस, सबसे पहले इस वक्त वहां पर क्या हालात है, क्या अपडेट है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पूरे इलाके को तिकुलिया इलाका है। ये निवासन क्षेत्र पड़ता है, नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। नेपाल से महज 10 किलोमीटर पहले का ये इलाका है। वहाँ पर कार्यक्रम था और किसानों का वहाँ पर रोष था, उनमें किसानों में नाराजगी थी। नारेबाजी करने से आरोप ये लगाया गया है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनके पुत्र ने कुछ किसानों पर कार चढ़ा दी। कार जो किसान थे वो नारेबाजी कर रहे थे, मारने की कोशिश में थे, यहाँ से निकलने की कोशिश में थे। इस चीज में कार चढ़ गई। इसके बाद वहाँ पर हिंसा पहले आगजनी हुई, फिर फायरिंग हुई। एक किसान की मौत को प्रशासन ने कंफर्म किया है, लेकिन किसान यूनियन का दावा है कि 3 मौतें हुई हैं। पूरे इलाके को पुलिस और पीएससी के जवानों ने घेर लिया है। अभी भी वहाँ पर बवाल चल रहा है। हालांकि काफी स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया है, लेकिन जो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत वहाँ पर पहुंच रहे हैं, इसको लेकर के भी प्रशासन वहाँ पर अलर्ट है। स्थिति यह है कि तनाव अभी भी पूरे इलाके में बना हुआ है। किसानों में बहुत नाराजगी है और किसान लगातार सरकार के खिलाफ वहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल अभी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। मानस, जो ट्वीट किया गया है उसमें जिस तरह का आरोप लगाया गया है, वो कार किसकी थी, ये जानकारी क्या मिल पाई है?
देखिए वहाँ पर भी इसकी सारी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि इतना तनाव, इतनी हिंसा वहाँ पर हो चुकी है कि मीडिया को भी इनकी नहीं दी जा रही है अंदर। कुछ मीडिया कर्मी जो लोकल मीडिया के लोग थे वो गए, उनको भी बुरी तरीके से मारा पीटा गया है, उनके कैमरे मोबाइल तोड़ दिए गए हैं। कुछ पत्रकार बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए वहाँ पर, उनको इलाज के लिए भेजा गया है। तो स्थिति वहाँ पर काफी विस्फोटक हो गई थी, लिहाजा अभी प्रशासन ने भी मीडिया की एंट्री को बैन कर दिया है। ज्यादा बहुत अपडेट भीतर से नहीं आ पा रहा है, लेकिन जो जानकारी मिली है वो ये है कि केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का मुकाबला चल रहा था, उसकी पीलीभीत की एक गाड़ी थी। कुछ लोगों का आरोप है कि गाड़ी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे चला रहे थे, कुछ लोगों का आरोप है कि उनके समर्थक गाड़ी चला रहे थे। तो अभी स्थिति बहुत साफ नहीं हो पाई है, पुलिस ने भी बहुत अभी क्लियर नहीं किया है चीजों को, क्योंकि तफ्तीश का विषय है, आगे इससे जानकारी जरूर मिलेगी। अभी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि पूरे इलाके को शांत कराया जाए, ये किसान आंदोलन, इसकी हिंसा की आग कहीं और न भड़क जाए, क्योंकि आसपास के गांव में भी नाराजगी हो गई है। संभवतः कुछ किसान आसपास के जिलों से भी वहाँ पर फंस रहे हैं। ओके जी, बहुत शुक्रिया। आपने फुटेज देखी सर वाक़े की, जो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के इलाके में जो ये वाक़या अभी थोड़ी देर पहले ही रूनमा हुआ है। और किसी किसान भाई जो है वो किसी बड़ी हस्ती कोई आ रही थी वहाँ पे, मेरे ख्याल से कोई पॉलिटिक्स का बड़ा, तो वो आ रहा था, उसको इंतज़ार कर रहे थे। इतने में जनाब उन्होंने बताया कि किसी मंत्री के बेटे ने उनके ऊपर वो गाड़ी चढ़ा दी और मेरे ख्याल से प्रोटेस्ट कर रहे थे कोई। हाँ, 4-5 बंदे मर गए हैं, कुछ जख्मी भी। अब गाड़ी में जो आग लगी हुई है वो पता नहीं अब किसकी है, वो तो कह रहे हैं पता भी मुझे सर देखे ना, जिसने मारा वो तो भाग गया, वो तो भाग गया होगा। ठीक है, वो तो लाजमी भाग गया होगा। जो गाड़ी में आग लगी मेरे ख्याल से उसमें आगे ना पीछे से हिट किया गाड़ी, लेकिन मंत्री के बेटे को ये यार शर्म आनी चाहिए, जेब नहीं देते, वैसे शर्म आनी चाहिए यार। मंत्री का काम होता है मुल्क को सीधा करना, ये नहीं कि गरीबों पे जुल्म करना। ठीक है, किसान ये गरीब ही उन्हें वोट देते हैं, हम किसानों के साथ हैं, नाप तो हमारी हमदर्दी उनके साथ है। वैसे भी वो इस टाइम बहुत परेशान है और ये बस ये हो गया, पता नहीं यार क्या बनना है इनका। वो बीजेपी में ना बिगड़ रहे हैं, ठीक है। और आपने इस तरह मैं ट्विटर मैंने खोला हुआ था, ट्विटर पे मैं चेक कर रहा था तो काफ़ी जो है वो इंजर्ड जो है वो बंदे थे, और काफ़ी जो है वो कुछ इंजर्ड तो बहुत हो गया, वो गाड़ी चढ़ा दी सब जो। कोई कह रहा था कि 7-8 बंदे मर गए हैं और कुछ जो है वो 10-12 जख्मी भी। इतना उसने बगैरत ने जो है ना नुकसान किया है। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसा ठीक है। लेकिन वो मंत्री का बेटा, उसे क्या यार, मुझे लगता है कि किसान भाई नहीं छोड़ेंगे, किसान भाई नहीं, गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव स्टेप ले ना ले, किसानों ने सीखा है ना जनाब, छोड़ना भी नहीं चाहिए। ज्यादती हुई है ना, ठीक है, अब ज्यादती उन्होंने की है तो अब उनको भुगतना पड़ेगा लाजमी। हाँ जी, क्योंकि किसान भाई जो है वो पुलिस पे नहीं रहेंगे, बिल्कुल। वो मंत्री का बेटा वो छूट जाना, उसे पकड़ा बेबस है, प्रोटेस्ट करेंगे वैसे भी उसे, तो ये खुद ही नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा छोड़ना भी नहीं चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। सही बात। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए